अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 बेटा। आज हम लोगों ने 85 पेज पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932-32 स्टार्ट करना था और जो है अब आगे स्टार्ट करेंगे हम तीनों कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से। जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन ब्रिटेन इन जून 1929। अब वो कहता है कि आम इंतखाबात जो है वो 1929 में हुए बरतानिया में, यानी बरतानिया में जो आम जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। एज ए रिज़ल्ट जिसके नतीजे में रेशमी रुमाल अब वो कहता है कि रेज़मी मैकडोनल्ड वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। रेज़मी मैकडोनल्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हुए बरतानिया में आफ्टर कंसल्टेशन। अब वो कहता है कि काफ़ी मुशावरत के बाद ही डिसाइडेड टू इनवाइट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। उन्होंने लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तमाम जो है जमातें जो हैं उनको इनवाइट किया। इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, और उन्होंने हिंदुस्तान में जो है वो आइनी इस्लाहत जो है वो मुतारिफ़ करवाएंगे। एंड द पर्पज़ ऑफ अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो सियासी जमातें हैं उनमें जो बेसिकली जो मकसद था कॉन्फ्रेंस का जो है वो था कि वो कंसल्ट करें टू फाइंड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल सलूशन, कि उनका आइनी हल, उनके मसाइल का हल ढूंढा जाए अमंग पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमातों के दरमियान। प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी इन तमाम जो इदारे हैं जैसे तमाम सियासी जमातों में मुस्लिम लीग के दो धड़े, कांग्रेस और इस तरह से शाही रियासतें और ख़ुद अंग्रेज़ जो इनको दरमियान में जितने भी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1930 टिल 19 जनवरी 1931। अब वो कहते हैं बेसिकली जो पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई वो नवंबर 1930 में हुई, 19 जनवरी 1931 तक जो है वो जारी रही। एंड ऑल द पार्टीज़ वर रिप्रेजेंटेड एक्सेप्ट द कांग्रेस। इसमें से तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया सिवाय कांग्रेस के। ऑल वर एग्री टू सेटअप अ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तमाम जमातें इस बात पर रज़ामंद थी कि एक वफाकी निज़ाम जो है वो हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाया जाए। द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर वाज दैट ऑल द प्रिंसली स्टेट वुड जॉइन द फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये था इस कॉन्फ्रेंस का कि तमाम शाही रियासतें जो हैं उनको एक ही फेडरेशन यानी वफाक में इकट्ठा किया जाए। The second round table conference was held in September to December 1931। अब वो कहते हैं दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस जो है वो सितंबर 1931 में जो है वो हुई। महात्मा गांधी एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। महात्मा गांधी और अल्लामा इकबाल दोनों ने इसमें शिरकत की। गांधी क्लेम दैट द कांग्रेस शुड बी रिकग्नाइज एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ द इंडियन पीपल। गांधी जो है उसने एक्सेप्ट किया कि जो है वो कांग्रेस जो है वो ही तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। एंड इंडिया शुड बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इस तरह से वो कहता है कि हिंदुस्तानी लोगों को आज़ादी हासिल हो, मुकम्मल आज़ादी दी जाए। द ब्रिटिश डिड नॉट एग्री टू दिस डिमांड। बरतानिया इस डिमांड से राज़ी नहीं हुआ। देयरफॉर दिस कॉन्फ्रेंस फेल्ड, और ये कॉन्फ्रेंस नाकाम होगी। एंड गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन रीचिंग इंडिया। जो ही वो हिंदुस्तान पहुंचा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। अब वो कहता है इसकी नाकामी के बाद फ़ौरन से गवर्नमेंट जो है उसने कम्युनल अवार्ड का आगाज़ किया और उसको अनाउंस किया ऑन अगस्त 4 1932, 4 अगस्त 1932 को, टू सॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम इन इंडिया, ताकि जितनी भी कम्युनल मसाइल हैं माशरत के हवाले से जो मसाइल हैं हिंदुस्तान में उनको हल किया जाए। इट कंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइनॉरिटीज़ आर गिवन द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी जो अक़लीतें हैं उनको जुदागाना तरीका इंतखाब जो है उसके हवाले से निज़ाम जो है वो दिया जाएगा। द मुस्लिम्स वर गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और मरकज़ी मजलिस जो कानून साज जो है उसमें मुसलमानों को 1/3 यानी 1/2 जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। उसके बाद वो कहता है द मुस्लिम वर गिवन 1/4 शेयर इन स्टेट सर्विसेज, और मुसलमान जो है उनको रियासत के मामलात में 1/4 जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। स्पेशल स्टेट्स सीट्स वर एलोकेटेड टू 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड लो कास्ट हिंदू नाउ कॉल्ड डैलेट्स। अब वो कहता है कि तमाम लोगों को जो है वो सीट्स जो है मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। उसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और उसके अलावा हिंदू जो नीची ज़ात वाले हिंदू हैं वो शामिल हैं, जिनको शूदर कहा जाता है आजकल।
तो इसलिए वो कहता है कि बेसिकली जो कम्युनल अवार्ड है वाज अ गिफ्ट फॉर द इंडियन माइनॉरिटीज़, जो अक़लियतें हैं स्पेशली फॉर द मुस्लिम, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक इनाम था। एंड दीज कंपाइल्ड विद द एग्जैक्ट डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम, और ये वाकई उन डिमांड्स या मुतालबात को पूरा करता था जो मुसलमानों ने किए थे। द मुस्लिम ऑलवेज प्रेजेंटेड दीज डिमांड्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल, मुसलमानों ने हमेशा इन डिमांड्स को आइनी तजवीज़ के तौर पर यूज़ किया। अल्टीमेटली दीज डिमांड्स वर एक्सेप्टेड इन द कम्युनल अवार्ड, और आखिर में ये डिमांड्स जो है वो कम्युनल अवार्ड में जाकर एक्सेप्ट हुई। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन 17 नवंबर 1932। अब जो है वो कहता है कि तीसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस जो है 17 नवंबर 1932 को ये एंड लास्टेड टिल 24 नवंबर, और जो है तकरीबन 24 नवंबर तक जारी रही 1932 तक। द कांग्रेस एंड द कायद आज़म डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। कायद आज़म और कायद आज़म जो है उन्होंने और कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, शिरकत नहीं की, देयरफॉर इट फेल्ड, और इस तरह से ये नाकाम हो गई। आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस द ब्रिटिश मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया विच इज़ नेम्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन तीनों गोल में इस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो है हिंदुस्तान में नया कानून बनाया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, जिसको 1935 के कानून हिंद का नाम दिया गया। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।